कनाडा स्टडी वीज़ा के अपकमिंग अनटेक जनवरी 25 अनटेक हो या फिर मई 25 अनटेक है, इन दोनों अनटेक को क्यों बेस्ट अनटेक कहा जा रहा है, क्यों स्टूडेंट्स दोबारा बड़े नंबर में इन अनटेक्स में अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कनाडा ने जो भी रूल्स रेगुलेशन चेंज करने थे उन सभी को चेंज कर दिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये सारे रूल्स रेगुलेशंस बच्चों के फेवर में हैं, स्टूडेंट्स के फेवर में हैं। इससे बहुत सारी क्लैरिटी जो पहले नहीं थी अभी आ चुकी है। फिर चाहे उन सभी कॉलेज की लिस्ट जहां पर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस को बंद करना जहां पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं थी, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट किस प्रोग्राम में कितना मिलेगा उस पर पूरी तरह से क्लैरिटी, किस तरह के प्रोग्राम में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा उस पर पूरी क्लैरिटी आ चुकी है। किस एरिया में आपको जाना चाहिए, किस तरह के कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए ताकि जो आप एक अच्छा काम ले सकें और उसके बाद उसी वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे आपको पीआर मिल सके, उसका प्रॉपर पाथवे इन्होंने बनाकर दे दिया है। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जो पिछले कोविड समय से बंद थी उसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया उन सभी लोगों के लिए जिनके पास कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस है। बहुत सारी नई चीज़ें इंप्लीमेंट की गई हैं इस वीडियो में उन सभी बच्चों के लिए जो कनाडा में जनवरी 25 या फिर मई 25 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। क्यों ये दोनों अनटेक बेस्ट अनटेक साबित होंगे बच्चों के लिए, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहती है, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिए। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों जनवरी 25 अनटेक और मई 25 अनटेक बेस्ट अनटेक साबित होंगे स्टूडेंट्स के लिए। इसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे, सभी का आंसर मिलेगा आपको। सबसे पहली बात करते हैं कि कनाडा ने जो सबसे पहला स्टेप लिया उन सभी कॉलेजेस को बंद कर दिया जो प्राइवेट कॉलेज थे, जो क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को नहीं दे रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट बच्चा पे कर जाता है ट्यूशन फीस के रूप में। उसके बावजूद अगर आपके कॉलेज के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो आपको क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहा, उन सभी को बंद कर दिया। वो लिस्ट भी उन्होंने जारी कर दी कि इन कॉलेजेस में अभी एडमिशन नहीं लेना। उसके बाद उन्होंने वो सारे कॉलेजेस की लिस्ट आपको अपनी वेबसाइट पे डाल दी है जहां पर आप स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी पूरी क्लैरिटी वहां पर आ चुकी है। कब से उन कॉलेजेस यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होगा वो भी उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया। उसके बाद उन्होंने कोर्सेज के बारे में भी क्लैरिटी दे दी कि इन सभी कोर्सेज की लिस्ट उन्होंने इशू कर दी कि अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेंगे तो हम आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं देंगे। यानी कि अभी आपको कॉलेज के बारे में भी पता है, अभी आपको कोर्स के बारे में भी पता है कि किस कॉलेज में या किस कोर्स में एडमिशन लेने से आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बाद बात आती है उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में जो कोर्स ऑप्ट करने से पहले ये सोचते हैं कि हमें किस तरह के कोर्स में जाना है। तो बहुत सिंपल उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आप किस प्रोविंस में जा रहे हो, उस प्रोविंस में किस तरह की डिमांड है। शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट आप चेक कर लीजिए। तो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग बेस्ट प्रोग्राम चूज़ करिए। उस प्रोग्राम का बेनिफिट क्या होगा कि आप एक अच्छे कोर्स में एडमिशन लेंगे जिसकी डिमांड है और वहाँ पर आपको काम मिलेगा और उसी वर्क एक्सपीरियंस के बेस पर आप PR ले सकते हैं। कनाडा में ये भी सबसे बढ़िया चीज़ है कि अगर आपको कोर्स अच्छा नहीं लगा तो आप कोर्स चेंज कर सकते हैं। आने वाले समय में तो हो सकता है कि इसको बंद कर दिया जाए, मगर अभी तक कर सकते हैं। अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है और आपको लगता है कि आपका जो कोर्स था, जो स्ट्रीम है आपकी, उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड किसी पर्टिकुलर प्रोविंस में है, तो आप उस प्रोविंस में शिफ्ट हो सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप जब जॉब ऑफर लेटर लेंगे, जहाँ वर्क एक्सपीरियंस लेंगे, तो वहाँ से आप PNP ले सकते हैं। और PNP का 600 CR स्कोर मिलता है जिसके बेस पे आपको PR बहुत जल्दी मिलती है। उसके बाद उन्होंने पूरे साल का लिविंग कॉस्ट इंक्रीज़ कर आपको ये बता दिया कि आपका इतना कॉस्ट आने वाला है, ताकि जो बच्चे पहले से प्रिपेयर होके आए उन पर कोई बर्डन ना आए। इसके बाद उन्होंने बहुत बढ़िया चीज़ जो की है कि उन्होंने PR तक का पाथ आपको क्लियर कर दिया है कि आपने कैसे PR लेना है। PR में उन्होंने 5 और 6 स्ट्रीम्स को ऐड किया है। हेल्थ केयर हो गया, STEM के स्टूडेंट्स हो गए, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ हो गया, ट्रेड के स्टूडेंट हो गए। आप फ्रेंच सीख सकते हैं तो फ्रेंच के बेस पे जा सकते हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है तो जा सकते हैं। तो जाने कि आपकी अलग अलग स्ट्रीम होगी। आप अगर इन स्ट्रीम से आते हैं तो आप बहुत जल्दी PR हो सकते हैं। एजुकेशन को भी इन्होंने ऐड करने का फैसला किया है। आने वाले समय में वो सारे टीचर्स, एडुकेटर्स, वो सारे भी इसी जो स्ट्रीम है इसका बेनिफिट आने वाले एक्सप्रेस एंट्री में आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
यानी कि जो क्लैरिटी पहले नहीं थी कनाडा स्टडी वीज़ा के प्रोसेस में, अभी वो सारी क्लैरिटी आ चुकी है। मगर आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। अगर आप बिना सोचे समझे किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, अभी भी बच्चे 35-35 लाख में पैकेज कर रहे हैं। कल हमारे पास फ़ोन आया, एक ने 35 लाख में पैकेज कर रखा है, एक ने 32 लाख में पैकेज कर रखा है, एक ने 27 लाख में पैकेज कर रहा है, और वो सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पैकेज करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका GIC है वो अमाउंट आपका है। आपके कॉलेज का जो फीस आता है 8-9 लाख या 10 लाख फीस आएगा। आपका टोटल कॉस्ट कनाडा का सिर्फ 10 लाख है। किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप करिए। आपका पैसा डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में जाना चाहिए। आपका पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट, जो GIC अकाउंट ओपन होगा, वहाँ जाना चाहिए। इतना बड़ा अमाउंट किसी को आप कैश में देते हो, बाद में आप बात करते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो प्रॉब्लम ज़रूर आएगा। आपने ये सारा अमाउंट अपने कॉलेज और अपने GIC वाले बैंक के अकाउंट में भेजना है। और अभी पैकेज का कोई भी स्कोप नहीं है, क्योंकि अगर आपने ऐसा वैसा कोई भी कोर्स ले लिया जहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ना मिले, आपको ये नहीं पता आपका कॉलेज कौन सा है, वो कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है या नहीं है, आपका स्ट्रीम कौन सा है, आपको किस प्रोविंस में एडमिशन दिलाया जा रहा है, वो आपको क्लियर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको आप खुद प्लान कर फिर आप जाइए। फिर आपको स्टडी से लेकर वर्क परमिट से लेकर PR तक का सफ़र बहुत ईजिली कंप्लीट होगा। आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं, आप अपने बच्चों को बुला सकते हैं, आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ PR हो सकते हैं। जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, CRS स्कोर 400-440 के आसपास रुका हुआ है, अगर वो स्टडी वीज़ा ले लेंगे तो उसके साथ उनका जो स्कोर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप स्टडी वीज़ा लेने के बाद अगर आप वर्क परमिट नहीं भी लेंगे, जब वर्क परमिट ले लेंगे और वर्क परमिट कंप्लीट करने से पहले भी PR लगा लेंगे, तो भी आपका स्कोर है, जो CRS स्कोर है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो एप्लीकेंट PR के लिए 400-440 के आसपास वेट कर रहे हैं अपने CRS स्कोर आने की, उनको अच्छा है कि 1 साल का प्रोग्राम लेकर आप ट्रैवल करिए और वहाँ पर जाकर आप PR हो जाइए। बहुत कोशिश की है मैंने, आपके जितने भी क्वेश्चन है, डाउट्स हैं स्टडी वीज़ा को लेकर, उनको क्लियर करने की। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे दिए नंबर पे कॉल करिए और हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करिए। कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस हम चार्ज नहीं करते स्टडी वीज़ा के लिए। आप किसी भी स्टेट से हैं इंडिया की, आप किसी अनदर कंट्री से हैं, पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन होगा। सिंगल विजिट करने की ज़रूरत नहीं, कोई चार्जेस नहीं है हमारे, ना वीज़ा लगने से पहले ना वीज़ा लगने के बाद। उम्मीद करता हूँ आपको जो एफर्ट्स अच्छे लगेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।